इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमने पढ़ा था, राइट। इसका ग्राफिकल मेथड भी लास्ट टाइम पे पढ़ा था। अगर इसको कंटिन्यू करें अपन, राइट, देखें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जिसके बेसिस पे हमने, राइट, स्लोप लॉ के बारे में देखा था, किस तरीके से रेट ऑफ चेंज इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट का स्पीड होता है, ये चीजें हमने थोड़ी थोड़ी सी चीजें जानी थी, राइट। अच्छा, जैसे इसमें भी पता चला था क्या, जो इसका स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, यानी थीटा की वैल्यू धीरे धीरे T1 से T2 की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट का एंगल एक्स एक्सिस के साथ इंक्रीज होते जा रहा है, मतलब स्लोप इंक्रीज होते चले जाएंगे, राइट। अच्छा, इससे आगे थोड़ी थोड़ी सी बात करें, राइट, यहीं से थोड़ा सा आगे अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात किया जाता है। किस चीज की? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। यानी मैग्नीट्यूड बात करने के लिए थोड़ी सी हम सबसे पहले एक छोटा सा चीज जान लेते हैं। मैग्नीट्यूड आगे जो लिखेंगे, जैसे मॉड्यूल, इसको पढ़ा जाता है मॉड ऑफ एक्स या मॉड एक्स या मॉड्यूलस ऑफ एक्स, राइट। ये चीजें अगर मैं आपको बोलूं तो ये आपको, राइट, क्या चीजें लिखते हो इसको, राइट, इसको अपन पढ़ते हैं, राइट, मॉड ऑफ एक्स, राइट, या फिर मॉड एक्स, या फिर इसको मॉडुलस ऑफ एक्स। सही है। तो इसकी वैल्यू जो होती है, राइट, मॉड एक्स की जो वैल्यू होती है ये एक्स के बराबर होता है। एक्स के बराबर होता है जब एक्स क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये माइनस एक्स होता है जब एक्स की वैल्यू क्या हो, राइट, लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं वैल्यू लेता हूँ, राइट, अगर यहाँ से, अगर एग्जांपल दो आपको मालूम पड़ेगा, यानी मोड मतलब उसके, वो एक मशीन है जो वहां से कोई भी वैल्यू निकलेगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएंगे। जैसे अगर 2 है, 2 का मोड लिया है तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव निकल जाएगा, राइट। अगर -2 है तो भी मोड लगा है तो माइनस, अगर वैल्यू है तो माइनस ऑफ -2, देखेंगे ये 2 हो गया। यानी कोई भी निगेटिव वैल्यू अंदर में है, जैसे ही बाहर निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। सिंपल है, राइट। अच्छा, ये मॉडुलस, राइट, इस तरीके से हम मॉडुलस पढ़ते हैं। जैसे एक और एग्जांपल दो, राइट, बोला है हमारे पास जो x लेस देन 0 है, राइट, मॉड ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू बाहर निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे, -x लिखना चाहिए, +x लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए बताएंगे? +x लिखना चाहिए। x की वैल्यू निगेटिव है, निगेटिव मतलब, राइट, ये अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हुआ कि निगेटिव? नेगेटिव सर। अंदर x की वैल्यू हमारे पास निगेटिव है। अगर x निगेटिव है तो -x निगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव सर। फिर से सोचो, x की वैल्यू हमें लेस देन 0 है तो -x की वैल्यू +x सर। पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव मोड के अंदर से बाहर निकलता है तो क्या रहता है, पॉजिटिव वैल्यू ही रहता है, तो -x की वैल्यू रहेगा। समझे क्या? नहीं समझे सर। ध्यान रखेंगे ये चीजें, राइट। एग्जाम्पल ऐसे अपने को मिलता है, राइट। अब थोड़ी थोड़ी सी हम, ये तो बेसिक सा इसका था, राइट। इसी पे अगर थोड़ा थोड़ा सा और डीप में जाएं, राइट, डीप में क्या, जैसे अपन टेंजेंट की बात करते हैं, अपन टेंजेंट पे ही रुकना है, टेंजेंट पे भी बात ही करना है, राइट। अगर उस पे बात करें अपन तो अपने को क्या क्या मिलेगा, राइट। अगर सिंपल सी बातें हैं, राइट, स्टैंडर्ड केस लेके चलता हूँ, चलो केस 1 मान लेता हूँ। केस 1 में अपन स्लोप पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्लोप हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास जो थीटा होना चाहिए, जो टेंजेंट बनेगा उसका जो रेंज होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, राइट, 0 से लेकर थीटा 90 तक में हमारे पास टेन थीटा पॉजिटिव होते हैं। हाँ, MU नोट्स तो मिलते ही हैं तुम्हें, राइट, भेजने की क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो पहले देखो ये, राइट, स्लोप हमारे पास ग्रेटर देन, राइट, इक्वल टू 0 है, तो इस केस में हमारे पास थीटा 0 से 90 होंगे।
जैसे केस अगर बोलूँ मैं स्ट्रेट लाइन अगर आपको ड्रॉ करूँ तो आपको किस तरीके का रहेगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, किसी न किसी तरीके का कर्व हमारे पास जो रहेगा स्ट्रेट लाइन आपको इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा स्ट्रेट लाइन जो थीटा एंगल बना रहे हैं। अगर थीटा हमारे पास क्या है 90 से, यानी स्लोप हमारा जो है, स्लोप हमारे पास टेन थीटा के बराबर और 0 से 90 के बीच में क्या होंगे, ये ग्रेटर देन 0 होंगे। यानी अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूं, स्लोप के बहुत बार मैग्नीट्यूड की बात होंगी, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव ही रह जाएगा, दोनों साइड तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएंगे टेन थीटा। ये हमारे पास एक स्लोप पॉजिटिव का केस, राइट। सेम इसी तरीके से अगर नेगेटिव स्लोप की बात करूं, केस 2 की बात करूं, तो आपको समझ में आएगा, राइट। जहाँ पे हमने क्या किया, स्लोप को बोला है नेगेटिव है, लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0 है, राइट। अगर इसकी बात किया हमने, तो इस केस के लिए हमारे पास थीटा क्या होना चाहिए, 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। यानी हमारे पास जो इक्वेशन होगा, राइट, स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास ड्रॉ होंगे वो इस तरीके का होगा। थीटा हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा होने के लिए आप ध्यान दो तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस से 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाएगा तो आपको इस तरीके का शेप मिलेगा। अगर इस तरीके का शेप मिलता है तो ये एंगल देखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा एंगल, राइट, ये थीटा बना रहा है। इस केस में अगर स्लोप लिखें, इस केस में अगर स्लोप लिखे तो क्या आएगा, टेन थीटा। क्या ये टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन 0 है। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, स्लोप के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, मोड की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी पॉजिटिव वैल्यू, राइट, मॉडुलस ऑफ एक्स। तो स्लोप के मैग्नीट्यूड की बात करो तो आपको क्या मिलेगा, राइट, मोड ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू आपको क्या है, राइट, निगेटिव है। जब इसको बाहर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ टेन थीटा, बिकॉज टेन थीटा ऑलरेडी निगेटिव है, राइट। अच्छा, माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या, राइट, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है। पाई माइनस थीटा बोले तो ये पीछे वाला एंगल अल्फा, राइट। अल्फा इजकल टू कितना है, ये देखेंगे पाई माइनस थीटा है, यानी ये वैल्यू आपको क्या दे देगा, टेन अल्फा। समझे क्या। यानी जब भी अपने को मोड की बात करेगा तो पॉजिटिव स्लोप के लिए हम आगे वाले एंगल का टेन लेंगे। जब स्लोप राइट 90 से ज्यादा होगा उस केस में भी हमारे पास अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करेगा तो हम पीछे वाला एंगल लेंगे। सही है, ये चीजें ध्यान में रखेंगे। अगर मैं इसी चीज को नोट करा के लिखा दूं जो मैंने बोला है तो आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए, इफ स्लोप इज पॉजिटिव, राइट, जिस केस में हमारे पास स्लोप पॉजिटिव होंगे, इफ स्लोप इज पॉजिटिव, सही है, देन for mode of slope, magnitude of slope, we take right angle from positive x-axis, that is आगे वाला एंगल जो आपको पढ़ाया गया है, आगे वाला एंगल, right, and right, if slope is negative, अगर स्लोप नेगेटिव है, then for magnitude of modulus of slope, we take angle from minus x-axis, right, negative of x-axis, that is पीछे वाला एंगल। सही है क्या, ये चीजें ध्यान में रखेंगे, राइट, हमेशा। और ऐसे ही, राइट, इससे आगे अगर मैं बढ़ता हूँ जिसपे मैं स्लोप स्लोप की थोड़ी सी बात करूंगा तब तक आप ये चीजें नोट कर लेंगे, राइट। आप यहाँ से नोट करो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। सेम इसी तरीके से, राइट, एक एग्जांपल करते हैं अपन, राइट, और साथ में बताएगा मार्क तो,
तो हमारे पास सिनारियो कैसा है, राइट, हमारे पास इस तरीके का एक्स एक्सिस दिया है और ये हमें वाई एक्सिस दे रखा है, राइट। अच्छा, हर एक एग्जांपल में कॉन्सेप्ट है, राइट, ध्यान रखेंगे बस। हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन दिया है, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ऐसा है, राइट, और दूसरा स्ट्रेट लाइन हमारे पास इस तरीके का दिया, सही है। अच्छा, ये हमारे पास लाइन 1, ये हमारे पास लाइन 2। तो मार्क तो बताएगा स्लोप, राइट, जो लाइन 1 है उसका स्लोप क्या है, स्लोप 1, स्ट्रेट लाइन 1 का स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव, सर स्लोप पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव है नेगेटिव है, लाइन 1 पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल, पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये एंगल कितना बना रहा है, 90 से कम 90 से ज्यादा, तो 90 ज्यादा, 90 से ज्यादा में 10 हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, बोलो ये नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव, नेगेटिव है, पता नहीं कहाँ सोए हैं, तो तभी बोल रहा हूँ ध्यान तो कहीं और है, ऐसा लग रहा है। दूसरे का स्लोप, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, राइट, बिकॉज ऑफ ये इसलिए है क्योंकि टेन थीटा 1, राइट, हमारे पास नेगेटिव है, दूसरे टेन थीटा 2 भी हमारे पास नेगेटिव है, इसलिए स्लोप क्या है, नेगेटिव है। क्लियर है क्या, ये चीजें बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, सब चीजें क्लियर करूंगा मैं, अभी सब ध्यान देंगे। देखो स्लोप के बारे में हर एक चीजें मैं बेसिक से फिर से बता रहा हूँ, 2 लाइन लेके। तो ये स्लोप 1 का क्या है, नेगेटिव, दूसरे का नेगेटिव, राइट, बिकॉज दोनों का हमारे पास टेन थीटा 90 से ज्यादा है, और 90 से ज्यादा में 10 की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। अच्छा, एक चीज है ये आया। अब अगर मैग्नीट्यूड स्लोप की बात करें, राइट, अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड के बारे में, राइट, ऑप्शन देता हूं मैं, राइट, सबके सब सोचेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ, राइट, स्लोप ऑफ 1 बताना है, राइट, 1 का स्लोप, राइट, लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप 2 का है। बी ऑप्शन आपको देता हूँ, राइट, स्लोप जो है 1 का वो हमारे पास ग्रेटर देन है स्लोप ऑफ दूसरे का मैग्नीट्यूड से, और सी ऑप्शन हमारे पास दे रखा है, राइट, दोनों इक्वल है, स्लोप ऑफ 1 का इक्वल टू स्लोप ऑफ दूसरे का। अब मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड मतलब अब उसकी वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, एबीसी, हर एक कोई सोचेंगे और बताएंगे। बी लग रहा है, ओके, ताना हुतो को बी लग रहा है, ओके, बाकी बताओ, 200 को भी बी लग रहा है, ओके, नेक्स्ट, एम्यूल को सी लग रहा है, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट बताएंगे, पूरब को बी लग रहा है, ओके, राहुल सो को ए लग रहा है, ओके, गोई को बी लग रहा है, खीमो को सी लग रहा है, नीमा को ए लग रहा है, राइट, नीमा को ए भी दोनों लग रहे हैं, कापा को भी लग रहा है, ओके, राइट, सबने बराबर से इज्जत दिए हैं सारे ऑप्शन को, ए बी सी को, राइट, लेकिन इज्जत पाने वाला कोई एक ही ऑप्शन होंगे, राइट, हमारा देश इंडिपेंडेंट है तो हमें अधिकार है सारे ऑप्शन को बराबर तरीके से वोट देने का, और हमने दिया, राइट। कौन करेक्ट कैंडिडेट है वो तो मैं बताऊंगा, राइट, किसी किसी को अगर मालूम तो एबीसी वाले कोई होंगे सही, राइट, तो करेक्ट कैंडिडेट चुनते हैं हमारे लिए क्या है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, राइट। अच्छा, हमारे पास टेन थीटा है, टेन थीटा 1 लेस देन 0 है, टेन थीटा 2 लेस देन 0 है,
यानी स्लोप की बात किया, राइट। अगर हमने टेन थीटा, स्लोप पे बात करते हैं, स्लोप हमें देता है क्या, टेन थीटा, राइट। यानी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात की है, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, सब ध्यान देंगे इधर, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात की है तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा, राइट, मैग्नीट्यूड में। अगर हमारे पास स्लोप निगेटिव दिया है तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ टेन थीटा। सही है क्या, बिकॉज हम मोड से बाहर निकलेगा तो हमें नेगेटिव वैल्यू दे देगा। यानी माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन ऑफ 180 माइनस थीटा, सॉरी अल्फा, यानी पीछे वाला एंगल हमने इसके लिए अल्फा 1 मान लिया, इसके लिए अल्फा 2 मान लिया। तो ये हमें मिल गया क्या, टेन अल्फा। यानी स्लोप की वैल्यू बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है, जब नेगेटिव है तो हमें क्या बताना पड़ेगा, पीछे वाला एंगल देखना पड़ेगा हमारे पास ज्यादा है। और टेन थीटा 0 से 90 में वैल्यू इंक्रीज करता है। यानी हमारे पास जो टेन का वैल्यू है, राइट, अगर थीटा इंक्रीज होते हैं 0 टू 90 में तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होते जाते हैं। यानी हमारे पास टेन 0 पे 0, टेन 90 पे इंफिनिटी होता है, अगर आपको पता हो तो, राइट। यानी टेन 0 पे हमारे पास टेन 0 डिग्री 0 होते हैं और टेन 90 हमारे पास इंफिनिटी होता है, ये चीजें मालूम है। यानी 0 से 90 के बीच में जाते जाते वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की है, मतलब आपको टेन अल्फा और टेन, राइट, अल्फा 1 और टेन अल्फा 2 के बारे में बताने के लिए बोला है, बिकॉज स्लोप क्या है, निगेटिव है। अच्छा, स्लोप अगर निगेटिव है तो बताओगे टेन अल्फा 1 ज्यादा है या टेन अल्फा 2 ज्यादा है, इसमें रिलेशन बताएंगे। यानी टेन अल्फा 1 ज्यादा है या टेन अल्फा 2 ज्यादा है। उससे पहले अल्फा 1 ज्यादा है, अल्फा 2 क्या होंगे, अल्फा 1 बड़ा है या अल्फा 2, अल्फा 1 बड़ा है या अल्फा 2, देखेंगे कैसे। अल्फा 2। अल्फा 2 हमारे पास बोल रहे हैं ज्यादा है, ओ कैसे, अब अल्फा 1। अल्फा 1 ज्यादा है, ओके। हाँ, अल्फा 1 ज्यादा है बिकॉज वो स्ट्रेट लाइन से ज्यादा दूर है, मतलब ज्यादा वो, राइट, खड़ा है। एक्स एक्सिस से देखे तो ज्यादा वो वर्टिकल लाइन बना रहा है, तो अल्फा 2 अल्फा 1 हमारे पास क्या होंगे, राइट, ज्यादा होगा अल्फा 2 से। तो टेन अल्फा 1 भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, राइट। ये अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों किसके बीच में है, राइट, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों 0 से 90 के बीच में है, राइट। हमेशा एंगल 0 से 90 के बीच में लाएंगे, तो हमारे पास ये कंडीशन है। यानी टेन अल्फा 1 की जगह क्या हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ, राइट, 1। और यही हमारे पास दूसरे के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ, राइट, स्लोप कितने हो जाएंगे, सेकंड के। ये हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। तो कौन से ऑप्शन सही है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप 1 ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप 2। क्या बी ऑप्शन करेक्ट है, क्या अभी सबको समझे हैं ये बताएंगे। सब क्लियर है क्या, यस सर। अगर थोड़ा सा भी डाउट रहा है तो ये नेक्स्ट वाला बताएंगे, राइट। पहले इसको आप नोट करो, राइट, ये चीजें आप नोट करो, जल्दी से नोट करेंगे समझते हुए, ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं छाप देंगे पकड़ के, राइट, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, समझ के लिखना है। समझ के आप नोट करो, ऐसा ही क्यों बोला है, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है तो टेन अल्फा 1 क्यों ज्यादा बोला आपने, राइट। उसके बेसिस पे मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप आपने 1 और 2 में कैसे रिलेशन बता दिया, सोच के लिखो, राइट। हर एक आंसर आपके पास है, सोचो। समझ समझ के लिखेंगे, कुछ ऐसी चीजें, राइट, नहीं पढ़ाया है जो आपको नहीं आता। सर हाँ, अगर मैग्नीट्यूड चेक करना है तो अल्फा एंगल चेक करना पड़ेगा ना। हाँ, निगेटिव स्लोप अगर चेक करना है तो
तो ये निगेटिव स्लोप ही बता रहा है आपको। अगर स्लोप बताना है, ओनली मैग्नीट्यूड नहीं, बस स्लोप बताना है, तो आपको थीटा 1 एंड थीटा 2 बताने पड़ेंगे। सही है। सर अल्फा अल्फा बोलने से नेगेटिव स्लोप। अल्फा बोले तो निगेटिव स्लोप, बिल्कुल। ओके सर। अभी मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में हम वैल्यू के साथ जाएंगे और वैल्यू उस तरीके से बताएंगे, इसलिए मैग्नीट्यूड लिखा है। ये आपको y एक्स कर्व दिया है, कर्व आपको इस तरीके का है, राइट। देखेंगे किस तरीके का। सही है, ऐसा आपको कर्व दे रखा है। अच्छा, आपको 2 पॉइंट दिया है, एक हमारे पास x1, एक हमारे पास x2। सही है क्या? हमें क्या दिया है, x1 एंड x2, राइट। ये y एंड x का हमें ग्राफ दे रखा है। तो अपने को ये रिलेशन बताना है, कमेंट ऑन, राइट, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। आपको बताना है ये चीजें, कमेंट ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप। आपके पास ऑप्शन है, राइट। पहला ऑप्शन है, राइट, मैग्नीट्यूड लिखा तो स्लोप मैग्नीट्यूड एट x1 इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ मैग्नीट्यूड एट x2। बी ऑप्शन। सब सोचेंगे और बताएंगे मुझे। ऑप्शन हमारे पास सेकेंड ऑप्शन, राइट, जो x1 है वो हमारे पास लेस देन स्लोप एट पॉइंट x2। सी ऑप्शन हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप x1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप एट x2। एंड डी ऑप्शन। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं सर, नो कमेंट। तो आपके पास टाइम है 2 मिनट का, आप सोचो एंड करेक्ट आंसर बताना। सर सर नहीं समझा सर। क्या क्या? सर स्लोप कैसे लिया, नहीं समझा। स्लोप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। जैसे हमने ये 2 लाइन खींचा है ना, जी सर। ये दो लाइन के बारे में समझ में आ रहा है कैसे स्लोप का मैग्नीट्यूड लिखना है। यस सर। हाँ, सेम उसी तरीके से जैसे x1 पे बताना है तो x1 पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ओ x2 पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या 2 लाइन मिल जाएगा? जैसे ऊपर वाला कंपेयर किया वैसे इसके लिए कंपेयर कर लेंगे। जी सर। चलो करो। बी लग रहा है, लग नहीं रहा है सर, बी होंगे, राइट। ये चीजें डेवलप करना है, समझ रहे हैं क्या ताना? बी लग नहीं रहा है, लगने वाला टाइम गया अब हाँ सर बी होंगे, राइट। ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ, ये कॉन्फिडेंस अपने को डेवलप करना है। अच्छा, चलो देखेंगे सब। हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट। x1 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो x1 पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो आपको इस तरीके का टेंजेंट दिखेगा। सही है क्या? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास x2 पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो x2 पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास टेंजेंट ऐसा है। सही है क्या? ये टेंजेंट। अच्छा, दोनों का स्लोप हमारे पास पॉजिटिव या निगेटिव, कौन बताएगा मेरे साथ? एम्यूल बताओ। स्लोप पॉजिटिव है या निगेटिव? x1 पॉइंट पे हमारे पास लाइन 1 बोल दो इसको, राइट, इसको दूसरा लाइन बोल दो, तो दोनों का स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगा सर।
नेगेटिव होंगे। तो पीछे वाला एंगल देखेंगे मैग्नीट्यूड के लिए, हमने पीछे वाला एंगल देखा, वन लाइन के लिए अल्फा मान लिया और दूसरे के लिए अल्फा 2 मान लिया। अल्फा 1 और अल्फा 2 में रिलेशन कौन ज्यादा कौन कम? अल्फा 2 में है क्या सर? सोचो क्या होगा, अल्फा 1 ज्यादा है अल्फा 2 ज्यादा? सर यही एंगल तो देखने में दिक्कत हो रहा है, राइट। अच्छा, जो जितना खड़ा होगा, राइट, जो स्ट्रेट लाइन जितना हॉरिजॉन्टल से खड़ा होगा उसका एंगल उतने ही ज्यादा होंगे क्या? तो एंगल हमारे पास अल्फा 2 और अल्फा 1 में कौन ज्यादा? अल्फा 2। अल्फा 2 ज्यादा, अल्फा 2 ज्यादा हो गए, राइट। तो पीछे वाला एंगल देख रहे हैं तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप देखेंगे, यानी 10 अल्फा 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 अल्फा 2 से छोटा हो जाएगा। यानी स्लोप हमारे पास एट x1 पे मैग्नीट्यूड वो लेस देन हुआ स्लोप का मैग्नीट्यूड एट x2। क्या अभी सही है ये? किसी को कोई दिक्कत है? बी ऑप्शन मैक्सिमम लाए थे, अब सही है, क्लियर है? ये चीजें बताएंगे मुझे। यस सर। नेक्स्ट ऐसे ही जैसे हमने नेगेटिव स्लोप की बातें किया, राइट। अच्छा, नेगेटिव स्लोप की बातें किया, वैसे पॉजिटिव स्लोप की भी बातें कर सकते हैं, लिखेंगे ये, राइट, नोट कर लेंगे। हमने अल्फा 1 अल्फा 2 की बातें क्यों किया? बिकॉज ऑफ स्लोप दोनों का क्या है, नेगेटिव है। स्लोप 1 यानी स्लोप एट x1 एंड स्लोप एट x2 क्या है, दोनों जगह नेगेटिव है, इसलिए पीछे वाला एंगल हमने देखा है अल्फा 1 अल्फा 2। अगर पॉजिटिव होती तो कौन सा एंगल देखना होता, राइट, उसके लिए हमें आगे वाला एंगल देखना होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे, राइट, हमारे पास स्ट्रेट लाइन दे रखा है दो, ये हमारे पास x, ये हमारे पास y, और जो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन आपको ऐसा दिया है और दूसरा स्ट्रेट लाइन आपको ऐसा दिया है, राइट। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, राइट। फर्स्ट के लिए, राइट, स्लोप बताएंगे, स्लोप 1 का पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या है, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? सर पॉजिटिव है, ताना हो तो आगे पॉजिटिव, बिल्कुल दोनों क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 से कम एंगल बना रहे, थीटा 2 एंड थीटा 1। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो स्लोप इक्वल टू होता है टेन थीटा, और ये हमारे पास पॉजिटिव है। हाँ देखेंगे, हमारे पास स्लोप पॉजिटिव है, राइट। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, राइट, ये टेन थीटा, ये भी हमारे पास पॉजिटिव, यानी टेन थीटा पॉजिटिव है तो डायरेक्टली मोड से बाहर आएगा तो क्या रहेगा, हमारे पास टेन थीटा ही रहेगा। अच्छा, इस केस में थीटा 1 और थीटा 2 में कौन ज्यादा कौन कम? थीटा 1 और थीटा 2 में इस केस में थीटा 1 ज्यादा है या थीटा 2? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन है पीटेंगे, राइट। एक्स एक्सिस से एंगल देखेंगे, जो दिख रहा है ज्यादा वही ज्यादा होंगे, तो दिख कौन ज्यादा रहा है, थीटा 1 ज्यादा दिख रहा है, सही है, हाँ बिल्कुल थीटा 1 ज्यादा है। अगर टेन की बात करेंगे तो थीटा हमारे पास कहाँ से कहाँ, 0 से 90 है, तो टेन थीटा 1 क्या होंगे, टेन थीटा 1 हमारे पास ग्रेटर होगा टेन थीटा 2, यानी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप की बात करें, राइट, स्लोप एट किसका, 1 का हमारे पास स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा होंगे किसके मैग्नीट्यूड से, स्लोप ऑफ दूसरे के, स्लोप दूसरे के, सही है क्या? इस तरीके से हमारे पास स्लोप 1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा स्लोप 2 का। सेम ऐसे ही आपको अगर सवाल दें
राइट। आप इसको नोट करो, मैं सवाल देता हूँ उसके बताएंगे राइट क्या होंगे नहीं होंगे। आप ये नोट करो और बताओ मुझे। नेक्स्ट, तब तक मैं सवाल लिखता हूँ, आप तब तक इसको नोट कर लेंगे। जिसका एंगल ज्यादा उसका स्लोप एंड मैग्नीट्यूड ज्यादा। हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव में नहीं, जब थीटा पॉजिटिव होंगे तो आपके ये किसके लिए सेम है राइट। लेकिन नेगेटिव वाले के लिए मैग्नीट्यूड, जिसका एंगल अल्फा पीछे वाला एंगल ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। एक सिंपल सी चीजें हैं, जिसका थीटा ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। समझ रहे हैं क्या? यस सर। ये आपके पास सवाल है, इसके जवाब भी देंगे, ऊपर का नोट करते हुए ये हमें बताएंगे। चार ऑप्शन है, ए बी सी डी, बताएंगे क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है। बी, बी बाकी भी बताएंगे, बाकी सब भी बताएंगे। नीमा भी, प्रणव सी इक्वल बोले हैं सर। ए प्रणव सो रहा है इसका मतलब है। सी बताए हैं स्लोप इक्वल करके कि बराबर का अधिकार देना है, इसलिए सी बोले हैं राइट। डी भी ऑप्शन में है, गोई का ए आया है, एम्यूल का बी आया है, स्लोप एट x1 इज लेस देन स्लोप एट x2। ओके, डी आया है गेगम का भी, राहुल शो का भी बी आया है। ओके राइट। प्रणव एंड गोई सोच रहा होगा ए एंड सी कैसे, राइट। सबने बी बोल रहा है, हमने तो आंसर दिया है ए, हमने तो आंसर दिया है सी। बाकी भी बताएंगे। 200 कहाँ है, राइट, आंसर नहीं आ रहा है। एम्यूल का नहीं आ रहा है, मार तो गायब हो गए, राइट। होनुक दादा का गायब हो गए। जेडम कहाँ है, कापा कहाँ है, आया होनुक का, देखो अभी आया। बाकी बताते चलो, एम्यूल अभी भी आए हैं। सर जब तक नाम नहीं लोगे ना तब तक आंसर नहीं बताएंगे। इज्जत चाहिए सर, आपको आंसर चाहिए तो इज्जत देना पड़ेगा पहले। सही है क्या?
मार तो देखो अभी आए मेरा पाव कभी। पहले इज्जत दो सर, फिर आंसर देंगे, अदरवाइज फिर आप अपनी जगह हम अपनी जगह, राइट। चलो, ऑप्शन बी करेक्ट है, राइट। अब देखते हैं कैसे करेक्ट है। सही है। अच्छा, देखिए हमारे पास स्लोप ड्रॉ करते हैं x1 पे और x2 पे। स्लोप अगर x1 पे ड्रॉ करेंगे तो आपको इस तरीके का स्लोप दिखेगा, x1 पे इस तरीके का स्लोप आपको मिलेंगे, राइट। x2 पे स्लोप अगर ड्रॉ किया तो आप इस तरीके का ड्रॉ करोगे। अच्छा, एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, राइट। एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा होगा तो कौन से एंगल होंगे, ये एंगल होगा। x1 पे θ1, x2 पे θ2। θ1 और θ2 में कौन ज्यादा, θ1 θ2 में कौन ज्यादा। सर इसमें तो θ1 लग रहा है, नहीं, θ1 एंड θ2 में θ2 ज्यादा दिख रहा है आपको, θ2 ज्यादा है। और पॉजिटिव है तो θ1 90 से कम है तो θ1 लेस देन tan θ2 हो जाएगा। यानी θ1 स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है तो मैग्नीट्यूड भी सेम, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। 1 पे हमारे पास स्लोप एट θ1 या x1, स्लोप एट x1 हमारे पास क्या हो गए, राइट, लेस देन स्लोप एट x। सही है क्या, ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट। अब सबको क्लियर है स्लोप के रिलेटेड, कैसे हमारे पास इंक्रीज है कैसे डिक्रीज है, कौन ज्यादा है कौन कम है मैग्नीट्यूड में, राइट, फिर वैल्यू में, सब राइट। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है बोलेंगे, मैं अभी क्लियर करता हूँ, अदरवाइज फिर आगे बढ़ जाएंगे इस सेक्शन से। सबको क्लियर है क्या। यस सर। तो नेक्स्ट आता है एक सेक्शन, आप नोट कर लो इसको, राइट, आप इसको नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन है अपना मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या है मैक्सिमा, क्या है मिनिमा है, राइट, बताएंगे, सिंपल सा है। नेक्स्ट सेक्शन है अपना, राइट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। क्या चीजें हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, वो बताता हूं मैं, राइट। चलेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा यानी ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। जैसे हमारे पास अगर एक कर्व खींचूं, आपको मालूम पड़ेगा इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे। जैसे ये हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, राइट, और ये मैंने इस तरीके से लिया, सही है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या ये वाले इस वाले पॉइंट पे ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू है x1 पे, और इस वाले पॉइंट पे देखेंगे ग्राफ का मिनिमम वैल्यू है क्या। यही हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा है, राइट। इस ग्राफ का मैक्सिमा कहाँ पे है, x1 पे, मिनिमा कहाँ पे है, x2 पे। फंक्शन ऑफ, राइट, मैक्सिमम वैल्यू है कितना, मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ x1, ये मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितना है, राइट, f ऑफ x2। तो जहाँ पे x1 है वहां पे, और जहाँ पे x2 है, जहाँ पे मैक्सिमम मिल रहे हैं, जहाँ पे मिनिमम मिल रहा है, राइट, यही हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमा, राइट। यही वैल्यू हमारा क्या हो गया, मिनिमा वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमा का पॉइंट हुआ और ये मिनिमा का पॉइंट हुआ, राइट। इस पॉइंट पे हमारे पास क्या मिल रहे हैं, मैक्सिमम मिल रहा है, अगर आपका मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, राइट,
तो इस वाले पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, राइट, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो बताएंगे इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल, हॉरिजॉन्टल से ये टेंजेंट जो हमने ड्रॉ किया है इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, क्या 0 एंगल बना रहे हैं क्या? यानी टेंजेंट अगर हम देखें इसका स्लोप, इसका हम स्लोप की बात करें, टेंजेंट जो है इसकी स्लोप की बात करें तो 0 है, और इसकी स्लोप की भी बात करें तो यहाँ पे भी 0 है। यानी जहां पे अपने को मैक्सिमा वैल्यू मिल रहा है, जहां पे मिनिमा वैल्यू मिल रहे हैं, वहां पे टेंजेंट क्या होंगे, राइट, स्लोप क्या होगा, 0 होंगे। यानी dy बाई dx क्या होंगे, 0 होंगे। यानी अपने को कोई फंक्शन दे रखा होगा, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने में, तो डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे, हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा भी मिलेगा और मिनिमा भी मिलेंगे। जैसे अगर इसी वाले के लिए फॉर मैक्सिमा मैं नोट करके यहाँ पे इसी टर्म को लिखा दूं, राइट, तो ध्यान देंगे क्या लिखूंगा मैं, फॉर मिनिमा, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, राइट, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, राइट, वैल्यू ऑफ y, राइट, एट एनी x क्या होंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट y x curve at x, right, at that x, tangent at that x क्या होंगे, स्लोप 0 के बराबर होंगे, शुड बी 0। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज dy अपॉन dx क्या होना चाहिए, उस वाले पॉइंट पे 0 होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या, राइट। मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू के लिए आपको उस वाले पॉइंट पे y एक्स कर्व का टेंजेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, राइट। अच्छा, 0 होने के लिए आप बात करो, राइट, जैसे ये चीजें आप नोट करेंगे इसके साथ ही आपके पास क्वेश्चन होगा एक, राइट, हमारे पास क्या दे रखा है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट, बताना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट, एट विच y will have maximum और मिनिमम वैल्यू। सही है, ये आपके सवाल हैं, राइट, ये हमारे पास थ्योरी है, इस थ्योरी को कवर नोट करते हुए ये सवाल करने का ट्राई करेंगे, राइट। थ्योरी लिखेंगे, मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक डालेंगे, सब टॉपिक है। अच्छा, ये चीजें आया आपको, राइट, हर एक का आ रहा है। सिंपल सा क्या किए, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल रहा होगा तो हम क्या करेंगे, राइट, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी मैक्सिमा या मिनिमा के लिए dy अपॉन dx क्या आना चाहिए, 0 के बराबर। इसको डिफरेंशिएट किया, कापा का माइनस 3/4 आया, देखेंगे हमने डिफरेंशिएट किया, यानी यहाँ से हमने d अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन dx, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेंगे अपने को, 4x माइनस ऑफ 3, 4 का 0 हो गया, इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 3/4, सही है क्या, x इक्वल टू कितना आ गए, 3/4। यहाँ पे या तो मैक्सिमा मिलेगा या फिर मिनिमा मिलेंगे। अब बात आती है यहाँ पे मैक्सिमा है या यहाँ पे मिनिमा है, राइट, क्वेश्चन तो ये मिला, राइट, जहाँ से हमें पता चला जो यहाँ पे क्या होंगे, या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, लेकिन इस पॉइंट पे मैक्सिमा है या मिनिमा है ये कैसे बताएंगे, तो अब उस चीजों के लिए हम करते हैं मैक्सिमा, सही है, मैक्सिमा। अब उस पॉइंट पे मैक्सिमा के लिए, राइट, अब जो पहले वाला ग्राफ था, राइट, उस ग्राफ से अगर मैक्सिमा वाला पोर्शन अगर अलग करो आप, राइट, वहां से अगर आप अलग करना चाहो एक्स एंड ये वाई,
तो बताता हूं मैं, देखो क्या ऊपर वाले ग्राफ में मैक्सिमम वाला पोर्शन देखो आपको कहाँ पे मिल रहा है, राइट x1 वाले पे। तो वैसा शेप बनाओ आप, कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये वाला जो केस होगा जहां पे ऐसा शेप बन रहे होंगे वहां पे हमारे पास क्या मिल रहा होगा, मैक्सिमम। यानी इस वाले पॉइंट पे हमारे पास क्या है, x इक्वल टू एक्स नॉट पे हमें मैक्सिमम मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज तो पता चला, राइट, वह हैज, राइट, मैक्सिमम वैल्यू, राइट, एट x इक्वल टू एक्स नॉट, एंड इस वाले पॉइंट पे क्या है, dy अपॉन dx, राइट, एट x इक्वल टू एक्स नॉट किसके बराबर है, 0 के बराबर, राइट। इतने कंडीशन से तो हमें ये नहीं पता चलेगा तो क्या ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। हर एक जगह ग्राफ तो नहीं रहेंगे, जैसे पहले वाला सवाल था उसमें x इक्वल टू 3/4 आया, 3/4 पे तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पे भी डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसके साथ एक कंडीशन और आता है, क्या चीजें, जैसे इससे आगे बढ़ेंगे, राइट, इस पॉइंट से जैसे ही आगे बढ़ेंगे आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको टेंजेंट इस तरीके का दिखेगा, यानी निगेटिव स्लोप दिख रहा है, राइट, यानी निगेटिव स्लोप दिख रहा है। इधर से आप ड्रॉ करोगे आपको थोड़ा सा पीछे जाने पे आपको क्या दिखेगा, पॉजिटिव स्लोप दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स में अगर थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, जो स्लोप है स्लोप में अगर थोड़ा सा भी चेंज देखें, आगे की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिव हो जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव हो जा रहा है, मीन्स यानी अगर डबल डिफरेंशिएट कर दें, स्लोप का डिफरेंशिएशन फिर से कर दें तो ये चीजें पता चल रहा है, आगे जाने पे डिक्रीज हो रहा है, पीछे जाने पे इंक्रीज हो रहा है, तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होंगे, निगेटिव होंगे। यानी हमारे पास दो कंडीशन होंगे, इसके साथ इसका क्या मतलब है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y इंटू एक्स, ये dx स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन। तो मैक्सिमा वैल्यू पे अपने दो कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए, राइट, एक हमारे पास ये, राइट, और दूसरा हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन, राइट, उसी को दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये दो कंडीशन हमारे पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू पे सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, राइट। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगे, ये चीजें हमें मैक्सिमम का, यानी हमारे पास ये जो डबल डिफरेंशिएशन लिखा है उसमें dy अपॉन dx का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हमने डबल डिफरेंशिएशन लिखा है d2y अपॉन dx स्क्वायर, पढ़ा जाता है, इसको बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट, इस तरीके से हम करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अब इसके लिए सेटिस्फाइड देखेंगे जो क्या उस पॉइंट पे x इक्वल टू एक्स नॉट पे, राइट, हमारे पास एट x इक्वल टू एक्स नॉट पे डबल सिंगल डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, राइट, सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। ये नोट करेंगे। सिमिलरली ऐसे ही मिनिमा का आएगा, राइट, मिनिमा के लिए जस्ट इसके अपोजिट में हो जाएंगे, वो आपको फील हो रहा है मिनिमा में कैसा होगा, राइट, ये करेंगे। मिनिमा के लिए भी मैं फट से लिखता हूँ, नोट कर लेंगे इसको। सेकेंड डेरिवेटिव आपको जो ये जो कर्व की ओवेलिटी है ना वो बताता है, जो किस तरीके का ओवल है, राइट, हमारे पास कैप किस तरह है या फिर आपको कटोरा की तरह है, राइट। अगर कैप की तरह है तो ये आपको बताता है जो इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होंगे, नेगेटिव होगा। यानी अगर इससे थोड़ा सा भी आगे जाते हैं ना, इसका रेट ऑफ चेंज जो होगा, राइट, जो इसके किसका
जो इसके चेंज होने का रेट है उसका रेट डिक्रीज हो रहा है। समझ रहे हैं क्या? यानी dy बाई डी एक्स जो वैल्यू हमने लाया है उसका रेट ये बता रहा है चेंज हो रहा है। जैसे हमने dy बाई डी एक्स y का रेट बताया, वैसे ही अगर डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स का रेट बताएगा, राइट। अगर हम नॉर्मल सा फिजिक्स में आए, मैथ को भूल जाए तो अपन सिंपल सा रखेंगे, राइट। अगर कैप की तरह बन रहा होगा तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव इस शेप को बताता है हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन। अगर हमारे पास इस तरीके का बनेगा कटोरा की तरह तो हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आएगा, जैसे मिनिमा के लिए। अभी क्लियर है क्या? राइट, हमारे फिजिक्स में बस इतना ही काम का है, राइट। हाँ, तो हमारे पास मिनिमा के लिए देखें, अगर मिनिमा के लिए देखो आप, राइट, तो हमारे पास कर्व कैसा बनना चाहिए, राइट। वो ऊपर बनाया है, आपको फील हो रहा है सर वैसे ही होगा, राइट। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, वाई ऑफ एफ एक्स, राइट। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अपने को, मिनिमम वैल्यू चाहिए तो कटोरा की तरह बनेगा, राइट। और इस वाले पॉइंट पे आपको मालूम पड़ रहा है एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पे मिनिमम वैल्यू होंगे, और उस वाले पॉइंट पे अगर स्लोप लिखा तो किधर की तरफ आएगा, स्लोप लिखा तो वहां पे हमें जीरो आना चाहिए, राइट। वाई हैच क्या है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, राइट। ये हमें मिला। इसके लिए हमारे पास कंडीशन है एट इक्वल टू एक्स नॉट, हमारे पास जो सिंगल डेरिवेटिव है वो हमारे पास एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट क्या है, जीरो है, राइट। एंड हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका डबल डिफरेंशिएशन यानी डी वाई बाई डी एक्स जो होना चाहिए उस वो हमारे पास क्या हो रहा है, डी एक्स स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास ग्रेटर देन जीरो है, यानी इसको लिखा तो हमारे पास डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये हमारे पास ग्रेटर देन जीरो, यानी ओबेलिटी अपवर्ड है तो हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन क्या होंगे, पॉजिटिव। ये हमारे पास मिनिमा का केस होंगे, ये दोनों सेटिस्फाइड करना चाहिए, राइट, उस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो आगे की तरफ आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो देखो आगे जाने पे हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव, थोड़ा सा पीछे आने पे हमारे पास, राइट, वैल्यू कैसा, निगेटिव, स्लोप का वैल्यू, राइट। यानी आगे जाने पे पॉजिटिव है मतलब इंक्रीज हो रहा होगा स्लोप, राइट, यानी स्लोप का रेट इंक्रीज हो रहा होगा। पीछे जाने पे हमारे पास स्लोप का रेट निगेटिव है, इसका मतलब पीछे जाने पे स्लोप का रेट जो होगा वो निगेटिव हो रहा, निगेटिव में चेंज हो रहा होगा, इसलिए हमारे पास उसका डबल डिफरेंशिएशन क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी ओबेलिटी अपवर्ड है, राइट। हमारे लिए बस इतना ही रहेगा, राइट। मैक्सिमा इन मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए आप ये नोट करो, इसके बेसिस पे हम सवाल करते हैं तो आप बता पाओगे तो उस पॉइंट पे राइट मैक्सिमा है या मिनिमा है, राइट। मैं सवाल देता हूँ, आप बताएंगे क्या होगा। तो हमारे पास इक्वेशन जो पहले वाला था वैसा इक्वेशन लेता हूँ, 3x² माइनस 3x प्लस 4, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ y हमें बताना है। इसका सॉल्व करेंगे, बताएंगे जो भी मैक्सिमा वैल्यू आपको मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रहे हैं, वो चीजें बताएंगे। 6 मिनिमा आ रहे हैं, मिनिमा x इक्वल टू 1/2 पे, सर मिनी मैक्सिमा विथ द वैल्यू 7/4, ओके, राइट। सबके कुछ ना कुछ आ रहे हैं, राइट। बाकी भी सोचेंगे, क्या जो सोच रहा है बाकी सब सब सही है। एम्यूल 6 मिनिमा, राइट, 200 मैक्स मिनिमा एट x इक्वल टू 1/2, ओके। सर मिनिमा, ओके, देखेंगे, राइट। सबका भी कुछ ना कुछ आ रहा है, और 7/4 वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 6, ओके।
वैल्यू में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहे हैं, लेकिन मिनिमा सबका देखने में सेम आ रहा है, राइट। चलो थोड़ी सी अगर देखें, आप हिम्मत लगा रहे हो, राइट, सही बातें हैं, आपकी वैल्यू सही होनी चाहिए। सही होने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वेशन लिखते हैं। और मैक्सिमा एंड मिनिमा आपको क्या होना चाहिए, dy अपॉन dx की वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर dy बाई डी एक्स लिखा, डिफ्रेंशिएट किया तो 6x माइनस 3 इजकल टू 0, x इजकल टू क्या आया 1/2, राइट। अभी इस पे हमें मिला, अब यहाँ पे मैक्सिमा है या मिनिमा है वो वैल्यू आपको सोचना पड़ेगा। बिल्कुल राहुल सर, राइट, मिनिमा आ रहा है, राइट। अच्छा ये तो यहाँ पे हमें या तो मैक्सिमा मिल रहा होगा मिनिमा मिल रहे होंगे। अगर अब मैक्सिमा है या मिनिमा है उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएशन सोचना पड़ेगा। dy, राइट, d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी हमारे पास d अपॉन dx करेंगे dy अपॉन dx का। dy अपॉन dx अपने निकाल के लाया है, कितना है 6x माइनस 3, राइट, अपॉन dx। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 6 आया, ये 6 आया, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, यानी डबल डिफरेंशिएशन आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी आपको x इक्वल टू 1/2 पे क्या मिल रहे होंगे, राइट, मिनिमा मिल रहा होगा, राइट, मिनिमा ऑफ क्या y। अब मिनिमम वैल्यू y का होगा कितना, y मिनिमम वैल्यू होंगे कितना, जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें वैल्यू x की 1/2 पुट करना पड़ेगा, राइट, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसमें हमें वैल्यू डालने पड़ेंगे, राइट। 1/2 पे क्या मिनिमम वैल्यू आ रहा है, -3 इंटू 1/2 प्लस 4, ये हमें मिला, राइट। अच्छा ये हमें कितना मिल जाएंगे 3/4, ये -3/2 प्लस 4। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना होगा 4, 3 माइनस 6 प्लस 16, ये हमारे पास आ जाएंगे 10। सबका अलग अलग आया, मेरा तो कुछ और आ रहा है, यानी 14 आ रहा है क्या, 13 आ रहा है मेरे तो, 13/4, मिनिमम वैल्यू 13/4। कहीं मैंने गलत किया है क्या, राइट, बिकॉज आप सबके वैल्यू से बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट आ रहे हैं। मेरा अगर कहीं थोड़ा सा भी मिस्टेक है तो बताएंगे। y की वैल्यू हमारे पास 1/2 पे मिनिमम आएंगे तो 3/4 माइनस 3/2 प्लस 4, राइट, 4 आया, 3 माइनस 6 प्लस 16 हो जाएगा, राइट, 16 10 हो गए, 10 प्लस 3 3/4, सही तो है। आप सबने पता नहीं क्या कहाँ मिस्टेक किया, सर हम लोग पूरा नहीं किए। तो फिर पूरा करेंगे ना, फिर मिनिमम वैल्यू कैसे आए, किसी का 7 आ रहा है, 13/4, ये मिनिमम वैल्यू होगा y का, राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, राइट, नेक्स्ट टाइम पे इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, ठीक है।